झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र है तो शोर होगा ही, और इसी शोरगुल के बीच बजट पेश होने से लेकर कई जरूरी कामकाज भी हो रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश तो की, लेकिन सत्र की शुरुआत में बीजेपी के जो तेवर थे वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। यानी हाउस के अंदर और बाहर विपक्ष की शुरुआती धार धीरे धीरे कुंद होने लगी है। सदन में कुंद पड़ी विपक्ष की धार। सत्ता पक्ष ने कहा मुद्दा विहीन है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण कमजोर पड़ी बीजेपी। बाबूलाल का आरोप, सदन में बोलने नहीं देती सरकार। बीजेपी को अभी तक सदन में उसका नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। विपक्ष बाबूलाल मरांडी के नाम पर अड़ा है। सदन अभी तक बाबूलाल को बीजेपी का नेता ही नहीं मानता। अब ऐसे में भला बिना मांझी के नैया कितने दूर तलक जाएगी। वैसे ये बात भी है कि जिस बाबूलाल को बीजेपी सदन में अपना नेता मानती है, पार्टी के अंदर ही कई लोग उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाबूलाल भी थोड़े शांत नजर आ रहे हैं। बाबूलाल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि हाउस में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा है, पत्थर पर सर पटकने से सर टूटेगा, पत्थर नहीं टूटेगा। ये सरकार पत्थर बन चुकी है, निर्दयी हो चुकी है, निर्मम हो चुकी है, निष्ठुर हो चुकी है। इस सरकार के पास सर पटकना है हम लोगों को। जब किसी विषय को लेकर के हम लोग जाते हैं, ये सरकार उसको नजरअंदाज करने का काम करती है। उसका है मानेंगे हमको, तो आप देखें कि वो बोलने नहीं देते हैं। वो तो बड़ा मुश्किल से हाथ उठाने के बाद भी उस दिन देखे हाउस को एडजॉर्न किया, बाद में आए तो बोला कि हमने देखा नहीं। आप बताओ, या तो फ्रंट में बैठे हुए तब भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। एग्रेशन इसलिए आप कह सकते हैं कि सदन के अंदर हम लोगों ने जितनी मुखरता के साथ लोगों की विषय को रखा है, और जिस तरह से सरकार के मंत्रीगण जिस तरह से यहाँ घेराए हैं, जिस तरह से उनको जनता ने देखा है, हम लोगों ने अपना जो विरोध है वो विरोध पहले जिस तरह से किया था उसके स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने चेंज किया, और सदन की कार्रवाई के साथ इसके सब चीजों का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। एनडीए की सहयोगी आजसू भी दबी जुबान से ये स्वीकार करते दिखी कि नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण सदन के अंदर बीजेपी की वो मजबूती नजर नहीं आई। हालांकि ऊपरी तौर पर आजसू इस बात को मानने से इनकार भी करते नजर आई। नहीं, अब बिल्कुल ही हम लोग एग्रेसिव हैं, और सत्ता को जनमुद्दे के संदेह में हम लोग आंख दिखाने का काम हमेशा आगे भी करते रहे। विपक्ष विधानसभा स्पीकर पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाती है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार के कामों और जनता के समर्थन ने विपक्ष को लाचार कर रखा है। मुद्दा वहीन विपक्षी सदन में भला करेंगे भी क्या। पड़ गया नहीं, टाए टाए फीस हो गया है विपक्ष, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। वो केवल जो है इस लोकतंत्र के मंदिर का उन्होंने अपमान किया है, इस लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया है, और जिस भाषा और जिस तरीके का व्यवहार और आचरण प्रस्तुत किया है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास कुछ कहने को ये नहीं है, इसलिए बार बार सदन का वॉकआउट कर जाते हैं। बीजेपी के पास अपने जीते हुए 25 विधायक हैं। बाबूलाल ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन 5वीं विधानसभा के दूसरे बजट सत्र तक बीजेपी को उसका कप्तान नहीं मिल पाया है। अब देखना है कि विपक्ष का ये इंतजार कब खत्म होगा, या फिर दल बदल, स्पीकर कोर्ट और सुनवाई का पिछली सरकार से शुरू हुआ सिलसिला अभी जारी रहेगा। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद।